हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है। आइए फिर इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। क्या योग्यता होगी, आयु सीमा क्या होगा, एग्ज़ाम तिथि क्या है, मुख्य परीक्षा कब होगी, सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है, इन सभी को आइए आसान भाषा में पूरी जानकारी देख लेते हैं। यह भी देख लेंगे आवेदन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी। आइए सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस साल सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 143 पद कुल पद हैं। देखिए, इसमें परिवर्तन हो सकता है, आगे देखेंगे कौन से विभाग में कितना पद अभी रिक्त है जिसके लिए आवेदन मंगाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पेज से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर, परंपरानुसार 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यह जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2020 के लिए है, जिस सभी का आपको इंतज़ार था कि आखिर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके लिए तिथि है 14 फरवरी 2021। यह आपका दूसरा रविवार है। कैलेंडर अगर देखेंगे तो फरवरी माह का दूसरा रविवार। इसमें आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स का 2 एग्ज़ाम होता है, पहला जीएस का और दूसरा सीसेट का। जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा आयोजित होगी 18, 19, 20 एवं 21 जून 2021 को। तो जो 143 पद इसके लिए आवेदन मंगाया जा रहा है, इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं 14 दिसंबर से 12 जनवरी तक। 14 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। ठीक है, तो ये आपके प्रारंभिक तिथि का डेट हुआ 14 फरवरी, मुख्य परीक्षा हुआ 18, 19, 20 एवं 21 जून को, और ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वह 14 दिसंबर 2020 से लेकर 12 जनवरी 2021 तक है। आइए फिर देख लेते हैं किस तरह से आगे जो आवेदन आप सभी के लिए दिया जाएगा। तो चौथा बिंदु देखिए, इसमें उल्लेखित किया गया है कि 14 दिसंबर 2020 से लेकर 12 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा। इसके अलावा जब त्रुटि सुधार किसी कारणवश त्रुटि हो जाता है फॉर्म में, तो 14 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक आप अपने फॉर्म का त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। अभी देखें हैं 14 फरवरी 2021 को आपका प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा की तिथि जून में है। आप जानते ही हैं कि 2 पेपर होता है, एक सामान्य अध्ययन का, दूसरा सीसेट का। तो आइए 143 जो पद हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो कौन से विभाग को कितना पद आवंटित हुआ है और आरक्षण किस तरह से है उसको विषयवार देख लीजिए। सबसे पहले है आपका राज्य सिविल सेवा उप जिलाध्यक्ष। उप जिलाध्यक्ष से आशा है डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी कलेक्टर के लिए टोटल 30 पद आप सभी के लिए जारी हुए हैं। इस 30 पद में 12 जो सीट है अनारक्षित है, 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट आवंटित है, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट रिक्त हैं, जिसके लिए आप सभी को आवेदन मंगाया गया है। इसमें महिला वर्ग के लिए 3 अनारक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, जो केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला के लिए आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद रिक्त नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। विकलांग वाले के लिए 2 सीट आरक्षित है। तो इस तरह से आपके टोटल डिप्टी कलेक्टर के 30 पद हैं,
जिसका वेतनमान होगा 56,100। अगला देखिए डीएसपी है, उप पुलिस अधीक्षक हैं, जिसके अंतर्गत अनारक्षित वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। इस तरह से आप टोटल 6 सीट है आपका उप पुलिस अधीक्षक के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के लिए लेखा अधिकारी के लिए आपका टोटल 15 पद हैं जो आवंटित हुआ है। इनका भी जो वेतनमान है 56,100 है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा का कुल पद 15 के लिए आवेदन मंगाया गया है। चौथा देखिए राज्य खाद्य अधिकारी सहायक संचालक है, जिसके लिए सिर्फ 1 पद रिक्त है, जिसके लिए आवेदन आप सभी को मंगाया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग से संबंधित 5 पद हैं। जिला आबकारी अधिकारी आबकारी विभाग से 4 पद हैं। इसमें आप सभी देख लीजिएगा, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा मेरे को एसएमएस कीजिएगा, आप अपना आरक्षण वाला पद देख लीजिएगा। इसी में है समाज कल्याण विभाग के लिए 1 पद रिक्त है। सहायक संचालक इसके लिए 2 पद रिक्त हैं। अगला है सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, आपके सहकारिता विभाग से संबंधित 2 पद हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय प्रशासन से संबंधित 2 पद हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी संबंधित 4 रिक्त पद हैं। महिला एवं बाल विकास जो अधिकारी हैं इनके लिए कुल 4 पद आवंटित हैं। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा इसके लिए कुल 12 पद और बैकलॉग के लिए 3 पद आवंटित है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण देखिए नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के लिए 20 पद रिक्त हैं। तो इस तरह से डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार सबसे महत्वपूर्ण पद हुए, इनमें सर्वाधिक सीट भी हैं। आबकारी उप निरीक्षक इसके लिए 17 पद आवंटित हैं। वाणिज्य कर उप पंजीयक के लिए 1 पद। सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग के लिए 6 पद, इसके अलावा बैकलॉग के लिए 4 पद। अगला है गृह जेल विभाग के लिए, जिसमें सहायक जेल अधीक्षक के लिए कुल 4 पद आवंटित है। इस तरह से 143 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह संभावना है कि आगे भी बढ़ सकता है, कुछ विभाग इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए 143 पद में आपके एससी वर्ग के लिए 58 हैं, वहीं आपके 58 आपके अनारक्षित वर्ग हैं। 17 जो हैं अनुसूचित जाति के लिए है, 50 अनुसूचित जनजाति के लिए है, जबकि 18 जो सीट है पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो तैयारी करने वाले आप 58 की श्रेणी में आइएगा, अनरिजर्व वाले में। तो इस तरह से आपके कुल 143 पद विभिन्न विभागों को सम्मिलित करते हुए सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप सभी को आवेदन लिया जाएगा। तो आप सभी अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, उसके बारे में जैसे जैसे और योग्यता के बारे में उल्लेख देखने को मिलेगा हम करते जाएंगे। 5वां देखिए प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र। तो प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र में अंबिकापुर, सरगुजा संभाग से अंबिकापुर हुआ, कोरिया का बैकुंठपुर, बिलासपुर संभाग का बिलासपुर जिला, धमतरी रायपुर जिला, दुर्ग भिलाई दुर्ग जिला, दंतेवाड़ा जगदलपुर जांजगीर चांपा जसपुर कवर्धा कांकेर कोरबा महासमुंद रायपुर रायगढ़ राजनांदगांव और बलौदा बाजार। ये 17 जिलों में आपके प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स के लिए आपका परीक्षा केंद्र रहेगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। आप इन 17 जिलों में अपना परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। जिन छात्रों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है वे मुख्य परीक्षा 5 स्थानों में होता है। सरगुजा संभाग का अंबिकापुर, बिलासपुर संभाग का बिलासपुर जिला, दुर्ग संभाग का दुर्ग भिलाई में, बस्तर संभाग का जगदलपुर
और रायपुर संभाग का रायपुर। तो 5 संभाग में 5 सेंटर आपके मुख्य परीक्षा के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये तो हुआ आपके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात। आइए आपके योग्यता के बारे में देखते हैं कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन ही लिया जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। योग्यता में आपका किसी भी कॉलेज से, विश्वविद्यालय से, शैक्षणिक संस्था की उपाधि डिग्री होनी चाहिए, अर्थात आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर बीए के हैं तो बीए फाइनल, बीएससी किए हैं तो बीएससी फाइनल, और अगर बीए बीएससी जो भी आप बीकॉम हैं इन सभी में आप ग्रेजुएशन किए हैं तब आप इसका योग्यता रखते हैं। तो कॉलेज परीक्षा अनिवार्य है। आइए देख लेते हैं, आयु की गणना की बात की जा रही है तो 1/1/2020 में आपकी आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो आयु सीमा में कुछ छूट जो प्राप्त होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। शारीरिक मापदंड इसको आगे देखेंगे। आयु सीमा में जो छूट प्राप्त होती है इसको आप पीडीएफ में अध्ययन कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी योग्यता के बारे में हुआ कि आपका आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अगर संक्षिप्त रूप से में अगर जानना चाहें तो आपका 1998 अगर उम्र है, 1998 अगर आपका जन्म तिथि है तो 1998 वाले आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इस साल दे सकते हैं। यही है, अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो 21 वर्ष आप 1999 वाले मत काउंट कीजिएगा, 1998 वाले ही एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 30 वर्ष। ठीक है, तो ये आपके आयु सीमा के बारे में हुआ। एक आसान भाषा में आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, लेकिन 1998 पूर्ण होना चाहिए। आयु सीमा जो छूट प्राप्त हैं अलग अलग वर्ग को, उसके बारे में देख लीजिएगा। शारीरिक मापदंड देख लीजिए। उप पुलिस अधीक्षक के लिए पुरुष वर्ग की ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, जबकि महिला वर्ग का 155 सेंटीमीटर। जबकि आपको सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना को फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर। ये आपके न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का अंतर हो सकता है। वहीं आपके अगला है जिला आबकारी अधिकारी, जिसके लिए पुरुष वर्ग की ऊंचाई होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, महिला वर्ग का आयु है 152.4 सेंटीमीटर। यहाँ आपका सीना अगर बिना फुलाए की बात किया जाए तो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। अगला देखिए, आबकारी उप निरीक्षक, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए 152.4 सेंटीमीटर। बिना फुलाए इसमें सीना है आपका 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर, जबकि सहायक जेल अधीक्षक के लिए है 1.65 मीटर, महिला वर्ग के लिए है 1.55 मीटर। इसमें बिना फुलाए आपका 0.80 मीटर होना चाहिए। तो ये तो था आपका पुलिस विभाग से संबंधित, जिला आबकारी अधिकारी संबंधित, आबकारी उप निरीक्षक और सहायक जेल अधीक्षक के बारे में। तो ये आपके प्रमुख बातें हुए। इसके अलावा देखिए अन्य निर्देश क्या जारी किए गए हैं। तो समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के लिए पूर्व तथा अनुप्रमाणन फॉर्म के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जितने भी अगर आप फॉर्म में जिसका भी उल्लेख करते हैं आपकी योग्यता, जैसे अगर कॉलेज आप बीए किए हैं तो आपके पास मुख्य परीक्षा के लिए वह डिग्री होना चाहिए। जन्म तिथि आप सही तरीके से फॉर्म में फिलअप करेंगे। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, इसके अलावा मूल निवासी आप किस क्षेत्र से हैं, इसके अलावा निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा जो भी हैं आप जिस तरह से ऑनलाइन आवेदन पर उल्लेखित करेंगे उन सभी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यह सभी आपके मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू में काम आता है। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस का एग्ज़ाम आप देंगे। देखिए एग्ज़ाम में आपके लिए काली और नीली पेन का प्रयोग करना है, ये आपका उल्लेख किया गया है।
आवेदन देख लीजिए, आवेदन शुल्क कितना है। तो अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए 300 रुपये है, जबकि शेष सभी श्रेणी के लिए 400 रुपये है। ये आपका आवेदन शुल्क है। तो इस तरह से प्रमुख बातें किए गए हैं CGPSC प्रीलिम्स 2020 के नोटिफिकेशन में। ये जो जितने भी पद हैं इनके श्रेणी है द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के अधिकारी वर्ग का पद इस साल आवंटित किया गया है। योग्यता पुनः बोल रहा हूँ, 1998 वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। कॉलेज ग्रेजुएशन होना चाहिए। वही बातें इस PDF में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से 143 पद में आपकी योग्यता क्या होगी आप देख लिए होंगे। प्रीलिम्स का सिलेबस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। यह PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहां से डिटेल देख लीजिएगा। तो 143 पद बहुत होता है, आपको एक पद के लिए संघर्ष करना है और एक पद से आपको मतलब होनी चाहिए। कितना पद है यह मायने नहीं रखता, आपको संघर्ष एक पद के लिए करना है। तो अपना टारगेट फिक्स कीजिए और अध्ययन प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। जो इस चैनल में नए होंगे उनको जानकारी बता देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में CGPSC प्रीलिम्स का पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का आज प्रोफाइल पिक जो ग्रुप का है उसको चेंज कर दूंगा। टाइम टेबल आप देख लीजिएगा, उसी टाइम टेबल के अनुसार हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पुनः देख लीजिए, 14 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम है। तो सिर्फ आपके पास दिसंबर, जनवरी और उधर का 15 दिन, टोटल आपके पास 75 दिन बचते हैं। तो 75 दिनों में जितना मेहनत कर सकते हैं मेहनत कीजिए। इसमें का जो C सेट है आपका क्वालिफाई रहता है। अलग अलग वर्ग वाले आपको कम मैक्सिमम बात किया जाए तो 35 प्रश्न सही होना चाहिए, तब आप C सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर होता है वह पहला पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा का, ठीक है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, मुख्य परीक्षा 18, 19, 20 और 21 जून को होगा। आवेदन तिथि वही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल 143 पद हुआ। तो अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। अन्य किसी प्रकार की और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इस तरह से आपका CGPSC प्रीलिम्स 2020 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मिलते हैं फिर कल सुबह की कक्षा में। आज के लिए धन्यवाद।